अस्सलाम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा 3-4 क्वेश्चन जो है वो इसके और करा दूँ ताकि एक्सरसाइज 7.1 जो है वो अख्ताम की तरफ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैंने बोर्ड में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ए बी इज डिवाइडेड इंटू 20 इक्वल पार्ट्स बाय P1 P2 P3 और ये P10 बीच में आ रहा है, P19 तक है। ठीक है। इफ ए एंड बी आर 2,3 एंड 10,11 रिस्पेक्टिवली, ये क्या है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। अब आपको इस सवाल को किस तरह से है, कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपको ये दो पॉइंट गिवन है, इसको नोट करें कि a बराबर है 2,3, b बराबर है 10,11। तो सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में अपनी एक फिगर बना लें कि ये a है 2,3 एंड b है 10,11। ठीक है। और इसको जो है वो तकरीबन 19 पार्ट्स के अंदर हमें ब्रेक करना है और P13 निकालना है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हुए जाऊँ और सपोज करें कि ये P13 है, सही है, ये सपोज करें कि ये P13 है, तो मुझे इस P13 की वैल्यू निकालनी है। आपको कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। तो हमें बेसिकली P13 का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है x, y। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसके 19 हिस्से करूं तो टोटल अगर 19 हिस्से हैं तो इसका मतलब ये है कि ये P13 हमें निकालना है। बेसिकली सपोज करें कि एक लाइन पास हो रहा है और हमें इस पॉइंट पे सबसे पहले रेशो मुझे पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे रेशो क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे रेशो क्या होगा। अब आप मुझे बताएं, 1 से लेके 13 तक कवर हुआ है और जो रिमेनिंग है वो 19 है। ठीक है, 19 हिस्से हुए हैं इसके, और 19 हिस्से का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P19 तक जा रहा है ना, ये P1 से लेके P19 तक है। तो अब सपोज करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये टोटल 13 तक P13 आ जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो 19 तक हमें लेकर के जाना है। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे बेसिकली ये होगा 13 रेशो कितना बच गया, 6। 13:6 जो है वो इसका क्या होगा, M1 रेशो। ये हम बना लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं पॉइंट वगैरह जो इसके हैं। ये देखिए, ये एक पोर्शन हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9, एक पॉइंट यहाँ बना लें 10 11 12। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, और हमें P13 निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, ये आपके पास हो गया P19 तक चला गया ये। ठीक है, अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन हो गए, 9 10 11 12 13। 13 पोर्शन आपने कवर कर लिया है। रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 पोर्शंस रह गए। ठीक है, तो 13:7 जो है वो इसका रेशो बनेगा और ये होगा M1:M2। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको M1:M2, पहले मैंने रेशियो निकाला है इसका P13 का, देन P13 के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन। सॉल्यूशन लेट कर लें कि लेट A 2,3 एंड 10, एंड B 10,11 आर द लाइन सेगमेंट। सही है, या लिख दें डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, ये बड़ी के नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम है डिवाइड्स द join of, divides the join by P13। P13 के जरिए से ये क्या हो रहा है, A और B का जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है। ये वर्डिंग मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं P13 निकाल रहा हूँ, P13 x, y ये हमें निकालना है। मैं इंटरनल डिवीजन यूज करूंगा यहाँ पे, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। उसके बाद यहाँ पे ये बेसिकली आ जाएगा कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, देन इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। मुझे P13 x, y निकालना है जिसका रेशियो है M1 और M2 का, वो है 13 और 7। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13, देन x2 की जो वैल्यू है, इसमें x2 क्या है, 10 है, यहाँ 10 लिख दें, प्लस M2 क्या है, 7 है।
या 7 लिखते हैं, x1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 13 प्लस 7 कॉमा, देन दोबारा m1 की वैल्यू 13 है और x1 y2 किसके बराबर है, y2 3 के बराबर है, देन प्लस 7 और y1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगेन ये ज़रा देख लें, ये 3 नहीं है, यहाँ पे 11 है, क्या है यहाँ पे बी पॉइंट जो है वो बेसिकली 10,11 है। ठीक है, तो एक मरतबा सही से देख लें कि y2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखनी है 11। ठीक है 13, x2 की वैल्यू 10, 7 और x1 की वैल्यू 2, 13 m1, देन y2 की वैल्यू 11 और y1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, देन अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा 130 प्लस 7 टू ज़ा 14 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 13 10 ज़ा 130, 141 हो जाएगा प्लस 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसको टोटल काउंट करेंगे हम, ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 20 और 141 प्लस 21, ये कितनी वैल्यू आएगी 161 162 डिवाइडेड बाय 20। अब हम जो है वो बेसिकली इसको टोटल करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करें 10, ये कितना हो जाएगा 72, देन 5, इसको कैंसिल आउट करें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 ज़ा 6, ये 36 हो जाएगा, देन ये वैल्यू आ रही है 36 अपॉन 5 कॉमा, इसको भी कैंसिल करें 10 8 1, देन इसकी वैल्यू नहीं कट रही है, ये वैल्यू आ जाएगी 81 अपॉन, इसको आप क्रॉस चेक कर लें, इसको कैलकुलेटर से हम करते हैं, कैलकुलेटर से हम इसको क्रॉस चेक करते हैं और इसकी जो टोटल वैल्यू है एक मरतबा देख लेते हैं 30 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले 141 डिवाइडेड बाय 20, ये आ रहा है 7 पॉइंट, ये फ्रैक्शन में ही आएगी वैल्यू इसकी, सही है। तो ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है इसकी, एक मतलब और चेक कर लेते हैं, x2 की वैल्यू है 10, x1 की वैल्यू है 2 और 13 मल्टीप्लाई बाय 11 143, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 ये होता है 143 प्लस 21, 143 प्लस 21 164, ये वैल्यू आ रही है 164 डिवाइडेड बाय 20, 164 डिवाइड बाय 20, इसको कैंसिल आउट करें अगर हम 10 और ये हो जाएगा 8 2 5 4 1 41 अपॉन 5, इसकी वैल्यू आ रही है 41 अपॉन 5। ठीक है, और ये रिमेनिंग नहीं कर सकता तो 41 अपॉन 5.2। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन छोड़ दें तो P13 जो पोर्शन आया है या जो पॉइंट आई है वैल्यू इसकी, वो आई है 36 अपॉन 5 कॉमा 41 अपॉन 5। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर लें, क्वेश्चन यही है, पैटर्न यही है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं है, आपने इंटरनल डिवीजन इसमें लगाना पड़ेगा। रेशियो सेलेक्ट करेंगे हम M1 रेशियो M2 और इसकी A की वैल्यू इसकी B की वैल्यू ये हम यूज़ करेंगे x1 x2 और y1 y2 के लिए। M1 रेशियो M2 13 रेशियो 7 होगा और जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इसको आप क्रॉस चेक कर लें, क्वेश्चन वगैरह में गलती हो सकती है सिंप्लीफिकेशन में, मेथड यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत ईजी है, वो मैं आपको यहीं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इफ़ ए बी एंड सी, इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स of are three collinear points and the coordinates of A and B, coordinate of A and B
limits of a and b are 2 comma 3 and 10 comma 11 are 3 comma 4 and 7 comma 7 are 3 comma 4 and 7 comma 7 respectively find the coordinate of C. Coordinate of C if AC equal to 10. अब आप इसको एक मरतबा पॉइंट को मैच कर ले, पॉइंट 3,4 है और 7,7 है और AC की वैल्यू 10 के बराबर है। अब आप सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपको ABC 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपके पास एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ABC तीनों लाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे C पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले A लिखता हूँ। सपोज करें ये A पॉइंट है, A पॉइंट जो है वो 3,4 है, B पॉइंट 7,7 है और C पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे x, y। इसको मैं लेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है A से C का फासला आपको गिवन है, ये A है, B है और C है। A से C का फासला जो है आपको गिवन है, A से C जो है वो किसके बराबर है, 10 के। ठीक है, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ लेट A, B एंड C आर, लिख दें यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं A से B का फासला फाइंड आउट करता हूँ। A से B के फासले के लिए मुझे पता है कि ये सपोज कर लें ये होगा x1, y1, ये होगा x2, y2। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है यहाँ पे, x2 की वैल्यू है 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालें, क्या आ रही वैल्यू, 7 माइनस 3 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ रही है 16 प्लस 9, ये वैल्यू आ जाएगी √25, इसकी वैल्यू होगी 5 यूनिट्स। ये वैल्यू आ गई A और B की। ठीक है, तो A और B की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेसिकली इसको, A और B की वैल्यू आ रही है 5 यूनिट्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स होगा। तो अब मुझे बताएं रिमेनिंग कितना रह गया, B से C का जो फासला है वो भी जाहिर सी बात है B से C किसके बराबर होगा, वो भी 5 यूनिट्स होगा। ये A से B का फासला, ठीक है, A से B का फासला भी 5 यूनिट्स, B से C का फासला भी 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो B पॉइंट है, जो सेंटर वाला B पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये जो B पॉइंट है ये बेसिकली मिड पॉइंट है। तो अब इस मिड पॉइंट यहाँ पे मैं लगाऊंगा, इसको मैं सपोज करूंगा ये मिड पॉइंट है, यहाँ लिखे B 7,7 आर दी इज द मिड पॉइंट, यहाँ लिखते हैं इज द मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को जाहिर सी बात है हम x, y करके लेते हैं, जो हमें निकालना होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू लगाते हैं और एवरेज देते हैं A और B का, के x और y कोऑर्डिनेट का। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देन फिर कंपैरिजन करते हैं इस 7 को फर्स्ट पॉइंट से पहले वाले को पॉइंट से पहले वाले से। तो अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ तो देखें यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी 7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये इधर आएगा तो 14 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू वाई। ये वैल्यू हो जाएगी 11 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, यहाँ पे 10 हो जाएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास x, y आया, सी एक्स वाई है जिसकी वैल्यू है 11, 10, ये आपके पास आ गया सी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। 13 और 14 ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है L 2,8 M 8,2 M 8,2 एंड N
9,9, 9,9। तो आपको ये कह रहा है कि भाई हुज एंगुलर पॉइंट्स, जो एंगुलर पॉइंट्स है वो क्या है, एल एम और एन है, किसके, इन सेंटर के। अब इन सेंटर है क्या चीज़, इन सेंटर देखें इसमें जो है वो बेसिकली इन सेंटर का फॉर्मूला मौजूद है। इन सेंटर क्या चीज़ होती है, आपके पास एक ट्राइंगल है, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया, ये एंगुलर पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख दिया L2,8, M8,2 और N9,9, ठीक है। अब इस एंगुलर पॉइंट्स के साथ बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे हम जो है एक लाइन निकालते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर करते हैं हम, बेसिकली क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर की एक लाइन बनाते हैं कि ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं जो कि यहाँ से एक लाइन निकलती है एल से, ये सामने वाले को जाके टच करती है, ठीक है, एंगल इसका बाइसेक्ट होता है, यानी ये एंगल सपोज करें एल एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है, और इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हमने एक लाइन बनाई है, सही है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एल, यहाँ से मैं एम निकालूंगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एम, ठीक है, और यहाँ से मैं निकालूंगा एन, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन, जिस, अब ये तीनों पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आई एक्स कॉमा वाई होगा, इन सेंटर होगा, बेसिकली क्या होगा, इन सेंटर होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम जो है वो इसका जो इन सेंटर है वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली जो फॉर्मूला है इसका वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, इन सेंटर का फॉर्मूला है वो ये है आई, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई प्लस सी। तो आपने करना क्या है, सपोज करेंगे ये एल से एम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये पूरी लेंथ है इसकी, ठीक है, ये पूरी क्या है इसकी लेंथ है, बी, ये ए है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अब आपको ये बेसिकली ए बी सी जो है वो लेंथ है, x1 x2 x3 ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, y1 y2 y3 ये पॉइंट्स हैं। तो आपको सबसे पहले एल से लेके एम का फासला निकालना है, ये ए होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, देखें, इसमें हम क्या करते हैं कि एल एम का फासला निकालते हैं, तो एल एम का फासला जो बेसिकली ए के बराबर होगा। तो अब जब हम एल से एम जा रहे हैं तो मुझे डायरेक्ट बताएं, अब 8 - 2 होगा, यानी x2 - x1, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये होगी वैल्यू 36, 36 प्लस 36 इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 √72 यूनिट्स लिख दें यहाँ पे, ठीक है। ये होगा ए एल से एम, देन मैं निकाल रहा हूँ बी एम से एन, ठीक है। अब एम से एन जा रहा है, तो एम से एन जा रहा है तो 9 - 8 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा 9 - 8 का होल स्क्वायर और होगा 9 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 - 2 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है इसकी टोटल 1 + 49, ये √50 यूनिट्स हो जाएंगी वैल्यू इसकी, ठीक है, √50 यूनिट्स। देन आप सी निकाल लें, सी जो है वो एन से एल जा रहा है, एन से एल, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आप देख लें, यहाँ पे 9 से 2 जा रहा है ना, तो 2 - 9 होगा, ये 2 - 9 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 से आ रहा है 8, इसका वाई कोऑर्डिनेट 9 से 8 आ रहा है, तो 8 - 9 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 - 9 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है 49 + 1, इसकी वैल्यू भी बन रही है √50 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपके पास ए बी और सी आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू, देन x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू, उसके बाद ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ,
इसका जो फॉर्मूला था उसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या है, आई एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ए एक्स वन है, तो ए की वैल्यू है √72 और x1 किसके बराबर है, x1 है 2 के बराबर, यानी L x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो अब चाहे यहाँ पे हम देख सकते थे x1 y1, तो ये 2 है प्लस b की वैल्यू है √50 और इसका जो x2 है वो है 8 प्लस देन c की वैल्यू भी √50 है और इसका जो x3 है वो है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय √72 प्लस √50 प्लस √50, ये कर लें कॉमा, देन दोबारा इसी वैल्यूज को हम रखेंगे ए बी सी, ए √72 है, देन यहाँ पे आपके पास जो y1 है वो है 8 फिर 2, 8 है प्लस √50 फिर 2 है प्लस √50, देन यहाँ पे है 9, अब यहाँ पे रख दें 9 और सेम वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिपीट, √72 प्लस 50 प्लस √50, देन यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको बेसिकली हम सॉल्व करेंगे √72 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, एक हम एलसीएम ले लेते हैं 72 का, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, 9, 3, 3, ठीक है। तो इसका मतलब एक टू पेयर बन रहा है और एक 3 पेयर बन रहा है, 2 3 का क्या हो गया, यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 3 का 6√2 इसकी वैल्यू होगी, बेसिकली 6√2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये √50, एक 50 का ले लेते हैं 25 5 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये भी 5√2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6√2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5√2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5√2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 6√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2, ठीक है, ये हो गया। देन फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 2 ये हो जाएगा 12√2 प्लस 2 2 5 10√2 प्लस 9 5 45√2, नीचे क्या आ रहा है, नीचे इन सबको प्लस कर लें, 6 5 11, 11 और 5 14, 14√2, देन कॉमा इधर हो जाएगा 6 8 6 48√2, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 10√2, ये आ रहा है प्लस ये आ रहा है 9 5 45√2, इधर वैल्यू आ रही है 6 5 11, ये सेम वैल्यू हो जाएंगी 6 5 11, 11 और 5 16 होता है, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पे 16√2, ठीक है। अब इन सबको प्लस करें, 12 और 10 22 और 45, ये हो गया 67 हो गया टोटल, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 67√2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू आ रही है 16√2 कॉमा इधर वैल्यू आ रही है 48 प्लस 10 58 और 58 प्लस 45, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 58 प्लस 45, तो इसकी वैल्यू आ रही है 103√2 टोटल। ये देख लीजिएगा, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ये 16√2 और ये √2 कैंसिल, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 67/16 कॉमा 103/16, ये वैल्यू आ रही है इसकी। इसको देख लीजिए कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यही आंसर होगा x, y, ठीक है, ये इसका मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 तक इसको कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो हम उसको कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थैंक यू।